अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज का लेक्चर इसमें हम बात करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया था, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से डिफाइन करता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के रिएक्शंस को। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की, और देखेंगे कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है। इसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से एग्जांपल्स जो हैं वो हम इस वक्त आज देखने लगे हैं। तो सबसे पहले जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन किया था, तो यहां भी हम ऐसे करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। रिडक्शन रिएक्शन, देखें, जहां तक बात है ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। हम ये कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्शन के दौरान जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया उसे हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसे हम रिडक्शन कहते हैं। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इसकी हम एग्जांपल लेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम भी ली थी। तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास जो है, अगर आप जिंक की बात करें, लीनो के जिंक जो है एक मेटल है। ठीक है, जिंक क्या है? एक मेटल, और मेटल्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जिंक जो है कि मेटल है एंड इट कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, यानी जब भी हम इसको या इवन ये भी कह रहे हैं कि रिएक्ट करवाते हैं विद वाटर, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, +2 चार्ज कैरी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। तो ये प्रोसेस, चूंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम आयरन की बात करें, लेट सपोज आयरन हमारे पास +2 फॉर्म के अंदर है। ठीक है, नॉर्मली हम जानते हैं कि मेटल पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, +2 फॉर्म के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लेट सपोज में लूज किए गए इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर देता है और अपने आप को आयरन मेटल में कन्वर्ट करते, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो वो एग्जांपल हमारे पास रिडक्शन की होगी जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाई है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल था, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सिंपली हमें जो है पहचान एग्जैक्टली हमारे पास होगी कि किस तरीके से हम जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहे हैं। अब अगर आप आगे देखें, अगर हमारे पास लेट सपोज H पॉजिटिव आयंस हों और इन्हें भी इलेक्ट्रॉन की हम एडिशन करवाएं, तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये रिडक्शन का प्रोसेस हमने देखा कि हमारे पास हुआ है। ठीक है, सेम इस तरीके से अगर हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल हो और मैं इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवा दूं, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है अपने आप को क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट कर लेगा। यहां भी आप देख रहे हैं कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन की एडिशन की है, यानी अपने अंदर एडिशन की है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। तो ये आयरन में इलेक्ट्रॉन की एडिशन, हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन की एडिशन, क्लोरीन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन, इन तमाम की एडिशन के थ्रू जो प्रोसेस था ये कहलाता है क्या? रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और जहां तक बात है ऑक्सीडेशन की, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हैं जिंक से इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करवाया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? सिंपल Zn+2 में कन्वर्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है हमने कहा कि हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो हम अब इनको इनको कंबाइन कर सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं भाई? इन्हें हम कंबाइन कर सकते हैं। इस और इस रिएक्शन को हम कंबाइन में लिख सकते हैं। वो क्या होगा कि अगर मेरे पास जिंक हो और मेरे पास जो है दूसरी तरफ H पॉजिटिव आयंस हो, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और इनके थ्रू जिंक अपने आप को +2 में कन्वर्ट कर लेगा और हाइड्रोजन जो है अपने आप को आयन H2 जो है गैस में कन्वर्ट कर लेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है, क्योंकि हम एक जीरो चार्ज कैरी करने वाले एटम को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करें। और देखें, जब भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, पढ़कर आ चुके हैं आप लोग, जब भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है किसी एटम में से, तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एक न्यूट्रल पार्टिकल को, न्यूट्रल एटम को हमने आयन में कन्वर्ट कर दिया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को हमने न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दिया है, और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल में तभी कन्वर्ट होता है जब उसमें हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या हुआ? दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और ये प्रोसेस हमारे पास है रिडक्शन।
ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हम बहुत सिंपल सी एग्जांपल कई दफा लेते रहते हैं। आयनिक कंपाउंड, सॉरी, आयनिक बॉन्ड हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और आयनिक बॉन्ड के साथ याद होगा NaCl की एग्जांपल हमने पढ़ी थी। ठीक है, कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ किस तरीके से होता है। देखो, हम ये बात जानते हैं कि सोडियम जो है वो मेटल है, और सोडियम जो है हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवाता है और अपने आप को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों करवाता है, उसकी लॉजिक भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि सोडियम के पास जो है आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट बना देता है उसके अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो जो है स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ये हम जानते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, क्लोरीन है, ठीक है, दैट विल एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन जो कि उसने सोडियम ने लूज किया था, और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर लेगा, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी मैं डिफाइन भी कर चुका हूं। ठीक है, इसको कलेक्टिवली अगर हम राइट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम में था हमारे पास, क्लोरीन था, ठीक है, इनके थ्रू हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना। ठीक है, अब इसमें आप देख लें कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज कैरी किया है। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने देखा साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में हो रही है। इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, और आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या इलेक्ट्रॉन की एडिशन भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को डिफाइन करती है। सेम जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू ये जस्टिफाई किया था कि कौन सा प्रोसेस रिडक्शन का होता है और कौन सा ऑक्सीडेशन का होता है, सेम इस तरीके से हमने ये भी एक्सप्लेन किया। सो होपफुली आपने ये तमाम पॉइंट्स हमने डिस्कस किए समझ लिए होंगे, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिफाइन करते हैं, क्या एग्जांपल्स होती है, ये भी समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।